तो साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं पुनः गांव की ओर। और अभी उत्तराखंड में है त्रिस्तरीय चुनाव का जोर और हर जगह आप देख रहे हैं शोर ही शोर। और जो जीतेगा उसको नींद आएगी पर घनघोर, और जो हार जाएगा वो जाएगा फिर देहरादून की ओर। क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस बार देहरादून से काफी लोग जो है उत्तराखंड में, जैसे रोजगार के लिए लोग लगाते लाइन फॉर्म भरते हैं, ऐसे बहुत से लोगों ने जो है आज अपनी किस्मत आजमाई है कि भाई चलो इसमें अच्छा पैसा है। नेताजी की गाड़ी भी जाती है, वो एक बिल्ला लग जाता है। और अभी तक मैं देखा था यहाँ पे एक भी भाई नहीं था खड़ा, लेकिन जैसे आया पुनः गांव की ओर और ये भी सब निकल के दुकान से बाहर। और थोड़ा मैं यहाँ पे एक गुड़सोला जी की चाय की दुकान है, थोड़ा आपको याद दिला दूं, जब जब चुनाव होते हैं तो चाय पर चर्चा होती है, ऐसा कहा जाता है। तो कोई गुड़सोला चुनाव लड़ लिया और कोई चाय बोल लिया। तो चाय बेचने वाले भाई साहब आपको मेरा प्रणाम है, आप मीठा खूब डालना आप। बहुत बढ़िया भाई साहब। अब ये देखिए आप यहाँ पे जो है, चलो पहले मैं आपको दिखाता हूँ कितने लोग जो है। हाथ खड़ा करना भाई साहब, हमारे चैनल देखते हैं। ठहर जाओ, अभी नहीं, अभी रुक जाओ जरा सा। जी भाई जी, हाथ खड़ा करो जो देखता है पूरा गांव की ओर। अरे वाह, ये तो सब देखते हैं भाई जी। लगता है इनके पास कोई काम धाम नहीं है भाई साहब। ये दो चार भाई साहब देखते देखते जाओ, हमारे देखते हैं। इनके पास काम धाम नहीं है, इसलिए हमें देखते हैं। चले बहुत धन्यवाद, नाराज मत होना भाई साहब है। अरे छोरा, गाड़ी गाड़ी गाड़ी। तो आज जो है चुनाव चिन्ह भी मिल चुका है। किसी को मिला कलम दवात और किसी को मिला हो क्या हाथ, किसी को कप प्लेट, वो चाय पीता रहेगा। कलम दवात वाला है कोई यहाँ पे? कलम दवात वाला जिसको मिला है, आओ ना, बताइए पहले तो। वो तो जमाना तो भाई जी उतरना पड़ेगा फिर हमसे बात करें तो। सुनो, ऐसे गाड़ी से नहीं, उतरना पड़ेगा। तो भाई साहब आपको पहले बधाई हो कि आपको देख के पुरानी याद आ गई है। नाम क्या तुम्हारा? मैं तुम्हारा नाम भूल छोड़ा, नाम कैसे तुम्हारा भाई जी? राजेंद्र सिंह रांगड़। रांगड़ जी, बधाई हो पहले तो। और कलम दवात, आप तो याद वाली, पहले कलम और दवात, वो शाय की बट्टी मिलती है, पहले बट्टी अतनी गोला दाम गोला रिंगाल की आता। ये बोलता है एक मुर्गी चस्सम चुर्गी काटी गर्दन फिर भी चलने लग गया, ऐसे कुछ बोलते थे ना। है किसी को याद? कल बोलता हूँ हाथों तुम्हें हाथों याद यो एक है बात याद है बस खाली, ये खाली गरम बोल रहा। अच्छा भाई साहब, तो आपके पास भी आता हूँ मैं। और 173 लोग जुड़े हुए हैं, धन्यवाद आप सभी का। भाई जी चुनाव तो पहले क्या, अरे भाई साहब आ जाओ, मैं मानता हूँ तुम निर्विरोध बन गए, तो आ जाओ आ जाओ पवार जी आ जाओ। आपके मुद्दे क्या क्या रहेंगे? वैसे तो मर गए लोग, आज तक कोई को पुस्तक लगी नहीं, कोई वो गट्टा नहीं पड़ी, कोई वो लाइट नहीं लगी है ना, पानी नहीं होने लगी, एक ही लोग अटका रह गए। दुनिया चली चांद पर और हम इन रह गए। आपका चुनाव का मुद्दा क्या रहा भाई जी? आप कई पार्टी में डाले, पहले बता दूं। सबसे बड़ी पार्टी है जनता, पहाड़ की जनता, गांव की जनता। मतलब आप निर्दलीय लड़ ले? मतलब निर्दलीय क्या होता है? कौन सा दल है? दल कौन सा? पब्लिक पार्टी। कोई पार्टी का कोई चुनाव चिन्ह मिला है क्या किसी को? क्या उत्तराखंड पंचायत राज एक्ट में या जो 73वां पंचायत राज संशोधन उसमें कोई प्रावधान है क्या चुनाव चिन्ह देने का? नहीं मिला, लेकिन ठप्पा है वो पीछे जो लगा हुआ है, वो तो सब गेम है। ठेकेदार पैदा करना, ठेकेदारी व्यवस्था बनानी है। इसका मतलब यही है, ठेकेदारी व्यवस्था बनानी, यही तो है। कौन से सरकार बनेगी क्या? कोई विधानसभा में सरकार बन रही है कि लोकसभा में सरकार बन रही है? मतलब इस बार जो है आपको भी जो है सचेत रहना होगा कि कोई लारे लपे न दे आपको। इसलिए आपको ये देखना है कि वोट किसको देनी है, राजनीति में बदलाव कौन लाएगा, नई नई बातों का बदलाव करने का मौका हम किसको दें, तो ये आपको भी देखना है। भाई जी अदा पवन विज्ञान भाई, चौमिन मन विज्ञान तुम लोग, ये तो तुम हमें च्यों में वहां तब। तो भाई जी आपका मुद्दा क्या रहा है भाई जी? तब मुद्दा गांव को सबसे बड़ा मुद्दा कि पलायन जो हो रहा है, गांव बचाओ अभियान में हम निकले हुए हैं।
और हम सबको कहते हैं कि आप अपने प्रतिनिधियों को बताओ, पूछो कि आपके पास गांव बचाने के लिए क्या प्लानिंग है, छोटा या बड़ा। आप प्रयास तो कीजिए। पंचायत स्थानीय सरकार है, पहली सरकार, प्रथम श्रेणी की सरकार है। वो सरकार सिर्फ इस पे सीमित ना रह जाए कि इसको ये इस पार्टी के इसलिए वोट दो, ये हमारे कुटुंब के इसलिए वोट दो, या हमारी जाति के इसलिए वोट दो। ये मुद्दे दफन हो चुके हैं। बिल्कुल, इन मुद्दों ने हमारे मुद्दों को दफन कर दिया है। और 25 साल इस राज्य को बने हुए हैं, हम वहीं खड़े हैं जहाँ 25 साल पहले खड़े थे, बल्कि उससे भी बुरी हालत हो गई है। तो जब इन जाति, क्षेत्र, पार्टी, इन मुद्दों पे वोट, ये परंपरा का राजनीति है। नए युग है, नए लोग हैं, नया समाज है, नई जनरेशन है। अगर आपको गांव को वापस संवारने की कोशिश करनी है, गांव को वापस बसाने की कोशिश करनी है, पहाड़ में शिक्षा और स्वास्थ्य को सही करना है, तो उसके लिए आपको स्थानीय मुद्दों पे बात करनी पड़ेगी। और जब पंचायत प्रतिनिधि स्थानीय मुद्दों पे बात करेंगे तो आने वाले समय में विधायक भी जो है दिल्ली की बात नहीं करेंगे, फ्री राशन की बात नहीं करेंगे, बल्कि ये बात करेंगे गांव में राशन और गांव में अस्पताल कैसे सही होंगे, गांव में स्कूल कैसे सही होंगे, जो आज मृतप्राय स्थिति में है। गांव के बंजर के जो मृतप्राय स्थिति में गांव के स्कूल और गांव के अस्पताल। और खेती तो इसलिए बंजर हुआ क्योंकि जब गांव में स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं, तो लोग चले गए। लोग गांव को छोड़ के, जब लोग गांव को छोड़ के जा रहे हैं तो खेती बंजर। चलिए, हम एक स्पेशल इंटरव्यू लेना आपने वादा कर लिया, लगता है कुछ करने वाले हैं, तब तक और लोग भी खड़े हैं, इनसे भी जरा बातें करते हैं हम। जरा थोड़ा कैमरा मैन बने हो कोई मेरा थोड़ी देर के लिए, है कोई भाई साहब? भाई से घुमाना आपने खाली, बस आओ कोई है तो थोड़ी देर के लिए भाई आ जाओ। ये भी देखना आपने मीटर चल रहा है नहीं चल रहा है, और ये वाला बस। अब ये हुई बात जी। भाई साहब इनके हाथ में है फाइल, ये भी जमा रहे स्टाइल। भाई साहब क्या नाम तुम और भाई जी? मैं रणवीर सिंह नेगी जी, नेगी जी, वार्ड नंबर 32 से जिला पंचायत लड़ रहा हूँ। जिला पंचायत तुम्हारा मुद्दा क्या रहा भाई जी? मेरा मुद्दा वही है, सबसे पहले मैं पब्लिक से जुड़ा हुआ हूँ, एक ग्राउंड का आदमी हूँ। अच्छा। और मैंने भी वही समस्या झेली है जो गाँव में लोगों ने झेली है। नेता तो नेता होता है, हम नेता नहीं है। नेता बने तुम भी जा रहे हो? हम नहीं, नेता नहीं बनने, हम पब्लिक के सर्वेंट बन रहे हैं, समाज सेवक बन रहे हैं। और आज तक 6 जिला पंचायत जो आज तक बने, मैं 1996 में अपने गांव का प्रधान बना था। 96 में पहली बार जब पंचायत राज लागू हुआ था, और उस समय के बाद 6 जिला पंचायत बन चुके हैं। लेकिन कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं, जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत या विधायक या प्रधान, कोई ऐसा चीज नहीं लाया कि जो गांव में लोग रुके और गांव की खेती चालू हो। अच्छा छोड़ो, मैं पटाखा तुम्हारी पटाखा भाई साहब बहुत बड़े खेती में पढ़ दिखी रहे हो। अगर आप जिला पंचायत बन जाए तो पहले खास कर पटाखे खाते थे, खेती में खाते थे, कल आप ये सुंगर खाना बांधर मैं 3 रोज को हमारे खेती बिल्कुल बांधे एकदम बांधा। पड़ागड़ी का 9 से हमारे जिला पंचायत से कोटी फेगुल, ठीक है, तो 32 वार्ड नंबर है। लेकिन पड़ागड़ी में तो खेती बाड़ी सही है, लेकिन इन रोलों में पूरी बांध जाए, क्योंकि सुअर बांदर ये बहुत ज्यादा अच्छे। तो जंगलात से इस बारे में बात करेंगे, जंगलात से बात करेंगे कि भाई बंदरों को उठाओ। हमने हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम घर सगवाड़ा पर भी कुछ नहीं कर सकता। ये नहीं कर सकता कि बांदर तब सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक बांदर हाजिर चाहिए, एक बेतरो बात ऐसे बोला तुम कुछ कर दे, मतलब बिल्कुल बिल्कुल। तो चलो फिर मुलाकात वाली एक भाई और लगा लेने में। तुम्हारा क्या भाई जी? मेरा नाम चमंदा से। आप इसे लड़ लगे? जी हाँ। जिला पंचायत बताए हो कब बेटे भाई जी? मैं बंसूल वार्ड से थौलवाद ब्लॉक से हूँ जी। तो चलो आपका मुद्दा भाई जी। सबसे पहले तो मैं पुनः जो आपका गांव की तरफ है, मैं उनका आदर सम्मान के साथ धन्यवाद प्रणाम करता हूँ। और मेरे मुद्दे विशेष क्या है सब, मैं 2003 से 8 तक प्रधान प्रतिनिधि के रूप में ग्राम सभा गैर की बागडोर थमाई, और इसी वजह से गांव के जो लोग हैं मेरे से खुश हैं, और जो काम मैंने किया वो खुश है मेरे से। तो उन्होंने इस बार जो है अपना आशीर्वाद देने का वो किया कि तुम जिला पंचायत की दावेदारी करो, मैं तैयार हूँ, चुनाव लड़ रहा हूँ, आपका आशीर्वाद रहा तो मैं जीतूंगा। और सबसे पहले क्या है, गांव में जो आज छोटी मोटी समस्या होती है, हम कोई बहुत बड़े विधायक नहीं है, सांसद नहीं बन के जा रहे हैं, हम एक पंचायत का प्रतिनिधित्व करेंगे, और जो ग्राम सभा की समस्या होगी उसका निदान करने का काम करेंगे। अच्छा, दारू पर जोर लो आप भाई। मेरी जो वार्ड बंसूल है, मैं एक सबसे पहले तो मैं एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति हूँ, और मेरा यही ध्यान रहेगा कि मैं दारू ना करके कोई गलत सेवन ना कराएं किसी से, और उनका जो दारू का सेवन हो उसे बंद कराएं। दारू बर्बाद हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चंडीगढ़ आएगी कोई आएगी, लेकिन मैंने अपने क्षेत्रीय लोगों को ये कह रखा कि इस पे जो है आप नाराज ना हो, मैं बिना दारू का चुनाव लड़ूंगा और आपके बीच में चुनाव जीत करके। भाई तुम पहने कभी? नहीं भाई जी, नहीं पहने। तो
चलो तब बहुत बताओ, तुम जीते दो। ठीक है। जो दारू नहीं पियोगे बताओ जीतेगा जान तुम लोग। भाई आप लोग कुछ बोल रहे? अरे बोले करा तुम कुछ नहीं बोल क्या कहो कुछ ना भाई जी आगे पीछे कर रहा है क्यों बेटा बुखार भाई बुखार अच्छा हाँ वो कोई बात नहीं बोलेंगे बोलो सही कुछ। चलो इनसे करते हैं बात भाई साहब से। हाँ घुमा जरा घुमा भाई जरा घुमा भाई आप इधर प्रत्याशी तो नहीं, प्रत्याशी के साथ। अच्छा प्रत्याशी साथ है आप है भाई जी ने फना भाई जी। इस बार का चुनाव कैसे होने वाला है? इस बार का जनता का पक्ष है, जहाँ जनता वोट देगी वहीं चुनाव होगा, वही जीतेगा। और जिसके जमीनी ग्राउंड जो जमीन पे पकड़ रखता है वही जीतेगा भाई। अच्छा आप लोग जैसे गांव में जा रहे हो चुनाव चुनते अब मिला है जी, तो क्या कह रहे लोग कैसे काम होना चाहिए? कहते प्रत्याशी चाहते लोग प्रत्याशी तो काम ऐसा होना चाहिए कि जो जमीनी काम करे, जो विकास करे, शिक्षा में ध्यान दे और रोड पे ध्यान दे। जो विकास होनी चाहिए गांव में, पानी जल शिक्षा में, उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए प्रत्याशी। हर गांव वाले जो प्रत्याशी है सबसे ज्यादा उसमें ध्यान देना चाहिए। तो मतलब आपको लगता है इस बार बदलाव होने वाला है? बदलाव होगा, जरूर हो। आजकल नई सोच है, सबकी नई सोच है, नए यंग लड़के हैं, सब पढ़े लिखे हैं। अच्छा आप कहाँ रहते, गाँव में रहते शहर में? मैं तो वैसा शहर में रहता हूँ पर गांव में अच्छी पकड़ है और गांव में ही तो आप रहता पकड़ हूँ। के किसी सपोर्ट में आ रखे हैं या मतलब ऐसे जरा माहौल देखने के लिए? भाव दिखने के सपोर्ट में भी आ रखे और भाव भी है। तो इस पर आपको क्या कहना है? जी प्रधान हो, क्षेत्र पंचायत हो, जिला पंचायत हो, ये छोटी मोटी जो सीट है जी जी। क्या इन पे जो है पहला हक उनका नहीं है? जो गांव में रहते हैं, जो गौड़ भैंसा पाल रहे हैं, जो खेती बाड़ी कर रहे हैं यहाँ, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ जो है रसूखदार शहर से आते हैं, अपना हक जमाते हो और पैसा खर्च करके वो जीत भी जाते हैं, फिर हार गए तो भागते हैं, जीतते तो भाग जाते हैं। तो पहला किसका होना चाहिए, गाँव वाले का या शहर वाले का? सबसे पहला हक तो गांव वाले का ही होना चाहिए भाई। जो गांव में जमीन, वही बोला मैं सबसे पहले कि जो गांव में रहते, प्रधान हो, क्षेत्र पंचायत हो, जिला पंचायत हो, भाई साहब कुछ कहना चाहेंगे? उसको जो है गांव वाले को ही पहले भाई साहब सबसे मान्यता पहले गांव वाले को ही मिलना चाहिए। आ जाओ फिर बात सुनिए जी जी। सबसे पहले मान्यता गांव वालों को ही मिलना गाँव वाले चाहिए। मिलना चाहिए प्रथम, क्योंकि वो गांव की हर समस्या को देखता, मूलभूत सुविधा जो होती है तो गांव में ही रहता है। उसको आपने जो पता है। प्रत्याशी गाँव में रहते हैं, बाहर से आ रखे? वो गांव में है। बहुत बढ़िया। चलिए आपको मेरी ओर से बधाई। ओके, धन्यवाद। आप कुछ बोलेंगी दीदी? बोली नहीं सर क्यों नहीं बोलेंगी आप? हम कुछ नहीं बोले। आप ये किसे किले हैं तुम लोग आज? हम तो ट्रेनिंग में आ रखे हैं। अच्छा तो चुनाव तो बड़ा तोड़ तुम्हारे गाँव में आने लगे। हाँ जी। कहना प्रत्याशी चेना आप जो दारू भागोले पिलाओ ने कुछ काम करो तो अच्छे जो अच्छे काम करे, अच्छे विकास करे, ऐसा ही। हाँ जी। क्या कहो अच्छा ना आप लोग? हम तो बिना खाल बेटी। बिना खाल बेटी जी। तुम्हारे प्रधान चुनाव निर्विरोध हुई है, मतलब चुनाव होना? नहीं चुनाव हो रहे। चुनाव बोल रहे कल प्रत्याशी उठा 3 उठ रखे। महिला सीट से कि पुरुष? पुरुष। हाँ जी। तो दारू नहीं को पिलाने लगी ना अब दीदी बोले समझाना सोचता ही कि भाई जो दारू पिलाओ तो वोट जाने नहीं कहते ना। ना दारू जरूर तो नहीं पिला रहे। हाँ हाँ। चलिए बहुत बढ़िया। देखो ये जब भाई साहब आपसे पूछता हूँ, आ जाओ ना, कुछ सामने आओ ना। अच्छा यही के हैं आप? अब चलते हैं थोड़ा सा, अब चाय वाले भाई साहब कुछ बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। थोड़ा सा हम चलते हैं चाय वाले के पास। चाय वाले भाई जी मोदी जी हमारे। ये भाई जी नमस्कार। कहते लोग चाय पे चर्चा करते हैं, तो आपके दौरे की तरफ लोग आते होंगे, कैसी कैसी बातें होती है यहाँ पे? कैसे प्रत्याशी चाहते लोग? क्या है लोग डिमांड? लोग ये प्रत्याशी चाहते हैं जो गांव में रहता हो, गांव के बीच रहता हो और जो गांव में हर किसी का सुख दुख देख सके। और जिसकी आए थे भैंस हो जाए भैया दूध आ सके, खुला दूध। हाँ वो तो और बढ़िया है ना? जी। जो खाली होने से गांव को बिल्कुल बचाएगा, ऐसा नहीं खाली करके जाएगा। नहीं ये जो है पुनः गांव की ओर। पुनः गांव की ओर। तो बहुत बढ़िया। और जो है अब हम थोड़ा सा कुछ और लोगों के पास चलते हैं और देखते हैं क्या कह रहे हैं लोगों का। भाई जी कुछ बोल रही? अरे बोल लो भाई साहब, क्यों शर्माते हैं भाई आप शर्माते क्यों? बोलो ना। अच्छा आई एम सॉरी सर, आई एम वेरी सॉरी। ये है कर्मचारी, हमको बनना पड़ेगा कर्मचारी। चलिए आगे चलते थोड़ा सा, ये सामने मैं दिखाता हूँ आपको। कहाँ गए यार भाई जी वो? ये भाई जी ला यहाँ पे है, कोई बात करना चाहेगा? नहीं। जी भाई साहब पुनः गाँव आओ जी, उतर के आ जाओ। रुक जाओ भाई जी, कुछ थोड़ा पूछेंगे आपसे, जानकारी लेंगे।
हैं अच्छा कर्मचारी है, आई एम सॉरी। चलिए कर्मचारियों को भी धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद कर्मचारियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी वजह से जो है चुनाव संपन्न हो जाते हैं। तो चलिए आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने देखा कि कुछ लोगों से हमने बातचीत करी है, अभी कोशिश करेंगे अगर मौका मिलता है तो उन प्रत्याशियों से बात करेंगे जो चुनाव लड़ रहे हैं और क्या उनके मुद्दे रहेंगे, क्या उनको कठिनाई आ रही है। कठिनाई इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी आप देख रहे हैं जो सच्चा अच्छा प्रत्याशी है उसको चुनाव लड़ने में भी हो चाहे किसी और काम में, हर जगह मुसीबत उसको ज़्यादा झेलनी पड़ती है औरों के हिसाब से। क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड के अंदर जिस प्रकार से शराब का प्रचलन हुआ है उससे आज कहीं न कहीं हमारी जो राजनीति है उस पर बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। और जो सही व्यक्ति है जिसको लोग चुनना चाहते हैं उसका चुनाव नहीं हो पाता है कि, लेकिन उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ नेता या वो शराब बांटने वाला या आपको कुर्सी या कुछ बर्तन देकर प्रलोभन देने वाला ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि हम और आप भी जिम्मेदार हैं। क्योंकि हमारी सोच है कि हम तय के दे लूँ तब वोट दे लूँ। तो आप लोग अपनी जो मतदान है उसका आप बिल्कुल सोच समझ कर दान करें। और चलिए अभी फिलहाल इतना ही, धन्यवाद आप सभी का।